अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल या स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7वीं का जो क्लास है उसके रियाजी मज़मून के सबक नंबर 3 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे, और लेक्चर नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबक नंबर 3 का नाम है मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़, जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़्ल और मुख्तलिफ मुश्तरिक आद आज़म, जिसको अंग्रेज़ी में HCF और LCM कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों, मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़ इस सबक की तैयारी से पहले हम कुछ बुनियादी बातें हैं उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है मुफ़रद आदाद, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो मुफ़रद आदाद कैसे कहते हैं कि ऐसे आदाद जो सिर्फ़ एक के पहाड़े में आए और अपने पहाड़े में आए, जो सिर्फ़ एक के पहाड़े में आए और अपने पहाड़े में आए, ऐसे आदाद को हम कहेंगे मुफ़रद आदाद। क्या कहेंगे? मुफ़रद आदाद। मिसाल के तौर पे देखेंगे, मिसाल से बात समझ में आती है। यहाँ पर अगर हम 7 ले लेते, 7, तो 7 ये एक मुफ़रद आदाद है। किस लिए? कि 7 एक के पहाड़े में आएगा और 7 7 के पहाड़े में आएगा, उसके अलावा 7 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। समझ में जो प्यारे बच्चों? अगला वर्ड लेते हैं हम 23 ले लेते हैं। तो 23 भी एक मुफ़रद आदद है। क्यों? क्योंकि 23 एक के पहाड़े में आएगा और 23 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी के पहाड़े में 23 नहीं आएगा। 23 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए हम जो 7 को मुफ़रद अदद कह सकते हैं और 23 को भी मुफ़रद अदद कह सकते हैं। इस तरह 1 से लेकर 100 के दरमियान में बहुत सारे मुफ़रद आदाद हैं। 1 से लेकर 100 के दरमियान में बहुत सारे मुफ़रद आदाद, किताब में आपकी मिसाल दी हुई है कि वहाँ पर दिया हुआ है कि आपको मुफ़रद आदाद के गिर्द दायरा बनाना है। तो जो कॉन्सेप्ट उसको समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक के पहाड़े में आएगा और जो खुद के पहाड़े में आएगा वो अदद जो रहेगा मुफ़रद अदद रहेगा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है बाहम मुफ़रद आदाद। क्या दिया हुआ है? बाहम मुफ़रद आदाद, जिसको इंग्लिश में कहें को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। बाहम मुफ़रद आदाद, को प्राइम नंबर। इसको समझें प्यारे बच्चों। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिखा 10 और यहाँ पर मैंने लिखा 21। ये दो आदाद मैंने यहाँ पर लिखे। अब अगर मैं इनका फैक्टर निकालूँ, इनका आद निकालूँ, कि जैसे 1 लेंगे, 1 के पहाड़े में 10 आएगा, ठीक है, तो 1 जो 10 का आद हो गया। 2 के पहाड़े में 10 आएगा, ठीक है, तो 2 जो है 10 का आद हो गया। उसको 4 के पहाड़े में आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में 10 आएगा, तो 5 जो है वो 10 का आद हो गया। समझना इसको प्यारे बच्चों बहुत गौर से। और 10 के पहाड़े में 10 आएगा, तो ये 10 के आद है। ये क्या है? 10 के आद है। उसके बाद में 21 के आद निकालेंगे हम, तो 21 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 21 नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 7 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है वो 21 के पहाड़े में आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गौर करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक इसमें और एक इसमें जो है वो कॉमन आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है। तो ऐसे दो आदाद जिनके आद में सिर्फ एक मुश्तरक हो, एक जो है वो मुश्तरक हो, ऐसे आदाद को हम बाहम मुफ़रद आदाद कहेंगे। ठीक है, तो 10 और 21 जो है ये बाहम मुफ़रद आदाद है। और मिसालें दी हुई है 21 22। 21 ले लेंगे और 22 ले लेंगे, तो 21 के बाद 1 आएगा, हम देखो ऊपर 3 रहेगा, 7 रहेगा और 21 रहेगा। 22 के बाद निकालेंगे हम, तो 22 जो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद में 11 के पहाड़े में आएगा और 22 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो देख रहे थे यहाँ एक कॉमन आ रहा है, एक जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम जो है 21 और 22 को भी बाहम मुफ़रद आदाद कह सकते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। आद देखना है, आद में अगर एक कॉमन आ रहा है तो समझ लेना वो, और अगर एक से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं तो वो बाहम मुफ़रद आदाद नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है?
वो बाहम मुफरद आदाद नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 2 अदद दिया 6 और 8, ठीक है, 6 और 8 लिया तो 6 के आध निकालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। 6 1 के पाड़े में भी आएगा, 6 2 के पाड़े में भी आएगा, 6 3 के पाड़े में आएगा, 6 के पाड़े में भी आएगा। उसके बाद 8 करेंगे तो 1 के पाड़े में 8 आएगा, 2 के पाड़े में 8 आएगा, उसके बाद 4 के पाड़े में 8 आएगा और 8 के पाड़े में 8 आएगा। तो यहाँ 2 कॉमन आदाद हो जा रहे हैं, 1 और 2 जो है, तो ये 2 आदाद बाहम मुफरद आदाद नहीं होंगे, ये 2 आदाद जो बाहम मुफरद आदाद नहीं होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जोड़ मुफरद आदाद, जोड़ मुफरद आदाद जिसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब इसको समझना है, समझना बहुत असल है, समझना है, मैं समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, बात ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, वो चीज़ आप खुद से करने लग जाओगे। समझना बहुत अहम है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत अहम है। जोड़ मुफरद आदाद किसे कहते हैं तो समझेंगे, ऐसे 2 आदाद, ऐसे 2 मुफरद आदाद, मैं हम यहाँ पर मुफरद आदाद पढ़े हैं, है ना, 3 जो मुफरद आदाद है, 5 मुफरद आदाद है, 7 है, फिर 9 मुफरद आदाद नहीं रहेगा क्योंकि 9 जो है 3 के पाड़े में भी आता है और 9 के पाड़े में भी आता है और 1 के पाड़े में भी आता है, तो 9। 11 जो है वो मुफरद आदाद रहेगा, 13 मुफरद आदाद रहेगा, 17 रहेगा, 19 रहेगा, 23 रहेगा, उसके बाद 29 रहेगा, 31 रहेगा, ये मुफरद आदाद है, ठीक है। तो ऐसे 2 मुफरद आदाद जिनका फ़र्क 2 हो, जिनका फ़र्क, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ 3 ले लिया और 5 ले लिया, तो इनके अंदर इनके दरमियान फ़र्क कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 और 5 ये है जोड़ मुफरद आदाद कहलाएंगे। 3 और 5 जो है वो जोड़ मुफरद आदाद कहलाएंगे। 29 31 ले लिया, 29 भी मुफरद आदाद है और 31 भी मुफरद आदाद है, 29 भी मुफरद आदाद है और 31 भी मुफरद आदाद है, तो ये दोनों जो है जोड़ मुफरद आदाद कहलाएंगे, जोड़ मुफरद आदाद। तो ऐसे 2 मुफरद आदाद जिनका फ़र्क जो है, फ़र्क जहाँ भी लिखा आएगा तो हम फ़र्क को तफरीक से तशबीह देते हैं, फ़र्क को तशबीह कैसे देते हैं, फ़र्क यानी तफरीक, फ़र्क यानी नफ़ी, फ़र्क यानी माइनस, ठीक है। तो इनके दो का फ़र्क आ रहा है, इनके दरमियान में देखेंगे 29 और 31 के दरमियान 2 का फ़र्क है, 3 और 5 के दरमियान 2 का फ़र्क है। उसके बाद में और कौन सा है, 11 13 है, 11 13 है, ये भी 2 है। ऐसे जोड़ मुफरद आदाद की जो है 1 से लेकर 100 के दरमियान जो है 8 जोड़ियाँ बनती है। कितनी जोड़ियाँ बनती हैं, हाँ इसको ध्यान में रखेंगे, 8 जोड़ियाँ बनती हैं। आगे के मुफरद आदाद कौन से होंगे आप उसको निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 निकाल कर बताया आपको, ठीक है, 3 निकाल कर बताया। तो प्यारे बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको समझाना बहुत ज़रूरी था। मुफरद आदाद किसे कहते हैं, बाहम मुफरद आदाद किसे कहते हैं और जोड़ मुफरद आदाद किसे कहते हैं। अब इसी पर से जो है कुछ प्रैक्टिस सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, मश्की सवालात नंबर 10 जो दिए हुआ है वो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मश्की सवालात नंबर जो है 10 है, मश्की सवाल, हाँ मश्की सवाल लिखना भूल गया मैं, मश्की सवालात नंबर 10 यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो उसमें पहला सवाल है कि ऐसा अदद जो मुफरद भी नहीं और मुरक्कब भी नहीं, तो ऐसा अदद 1 है, 1 ये ना ही मुफरद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है, आई बात समझ में। उसके बाद में सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल में बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी बताइए। इसमें बताना है 4 आदाद दिए, यहाँ पे 4 मिसाल दी है, हमको बताना है कि बाहम मुफरद आदाद, हमने बाहम मुफरद आदाद की तारीफ़ पढ़े है कि ऐसे 2 आदाद जिनके आद का मुश्तरक सिर्फ 1 हो, ठीक है। 8 का आद निकालेंगे हम, 8 1 के पाड़े में आएगा, 2 के पाड़े में आएगा, 4 के पाड़े में आएगा और 8 के पाड़े में आएगा। 14 का आद निकालेंगे तो 1 के पाड़े में आएगा, 2 के पाड़े में आएगा, ठीक है, 7 के पाड़े में आएगा और 14 के पाड़े में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 2 अदद जो 2 आद है वो मुश्तरक निकल रहे हैं, तो ये नहीं रहेगा, ये जो है बाहम मुफरद आदाद नहीं रहेगा, ठीक है। 4 और 5 देखेंगे, 4 का आद निकालेंगे 1 2 और 4, ठीक है। 5 का आद निकालेंगे तो 1 और 5, तो इसमें सिर्फ 1 आद मुश्तरक निकल रहा है, तो ये बाहम मुफरद आदाद रहेगा, बाहम मुफरद आदाद ये रहेगा। 17 देखेंगे, 17 सिर्फ 1 के पाड़े में आएगा और 17 के पाड़े में आएगा, ठीक है, क्योंकि 17 जो है वो मुफरद अदद है, 17 जो 1 के पाड़े में आएगा और 17 के पाड़े में आएगा, तो इसके 2 आद रहेंगे, सिर्फ 1 रहेगा और 17 रहेगा। उसी तरह 19 जो है
वो 1 के पाड़े में आएगा और 19 के पाड़े में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो एक जो है मुश्तरक निकल रहा है, एक जो है वो मुश्तरक निकल रहा है, तो ये भी बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी रहेगी। 14 देखेंगे 27 का आद निकालेंगे हम। 27 कौन कौन से पाड़े में आता है, तो 1 के पाड़े में आएगा, 3 के पाड़े में आएगा, 9 के पाड़े में आएगा, ठीक है, और 27 के पाड़े में आएगा। उसी तरह 15 देखेंगे, 15 जो 1 के पाड़े में आएगा, 3 के पाड़े में आएगा, 5 के पाड़े में आएगा और 15 के पाड़े में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 आद मुश्तरक निकल रहे हैं, 2 आद जो है वो मुश्तरक निकल रही है, तो ये भी बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी नहीं रहेगी, बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी नहीं रहेगी। अब प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 दिया 25 से 100 तक मुफरद आदाद, तो बहुत आसान है, देखेंगे हम निकाल कर। 25 के बाद कौन सा 29 आएगा, ठीक है, 31 आएगा, ठीक है, उसके बाद 37 आएगा, ठीक है, उसके बाद 41 आएगा, 43 आएगा, ठीक है, 43 के बाद और कौन सा आ सकता है, 25 से लेकर 100 तक के बहुत सारे आदत आ सकते हैं, आप लिख सकते हो उसको भी। हाँ, उसके बाद में 47 आ सकता है, 49 नहीं आएगा, 51 आएगा, 53 आएगा, हाँ, उसके बाद 59 आएगा, 61 आएगा, 63 नहीं आएगा, 63 जो 21 के पाड़े में आता है, 63, 21 दिए 63, ठीक है, 67 आ सकता है, 71 आएगा। ऐसे बहुत सारे आदाद आप आगे देख सकते हैं। 100 तक मैं आपको बहुत सारे आदाद यहाँ लिखकर बताया हूँ कि 25 से लेकर 100 के दरमियान में मुफरद आदाद प्राइम नंबर कितने आते हैं वो आपको बाकी के आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब 51 से लेके 100 तक जोड़ मुफरद आदाद। अब हमने जोड़ मुफरद आदाद देखे थे कि ऐसे 2 मुफरद आदाद जिनका फ़र्क जो है सिर्फ 2 का हो, जिनका फ़र्क जो है वो 2 का हो, तो कितने हैं, वो सिर्फ 3 जोड़ी है। कितनी है, 59 61 है, 59 और 61 है, ये एक जोड़ी है। ठीक है, जोड़ मुफरद आदाद की। उसके बाद में 71 और 73 है, 71 और 73 है, और उसके बाद में जो आखिरी है वो 91 और 93 है, 91 और 93। अब देखेंगे कि इनके दरमियान सिर्फ 2 का फ़र्क है, इनके दरमियान में सिर्फ 2 का फ़र्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना हमको आगे कि 1 से लेके 50 के दरमियान बाहम मुफरद आदाद कितने हैं। हमने यहाँ पे देखे कि ऐसे दो आदाद जिनका मुश्तरक आद सिर्फ 1 हो, मुश्तरक आद सिर्फ 1 हो, तो देखेंगे वहाँ पर मैं यहाँ लिख कर रखा हूँ 3 और 5 आएगा। ठीक है, 3 5 आएगा। उसके बाद में 11 13 आएगा, आप निकाल सकते हैं इसको। 17 19 आएगा, ठीक है, 17 19 आएगा। उसके बाद में जो है 29 और 31 आएगा, 29 और 31 आएगा। इनका जो फ़र्क रहेगा वो सिर्फ जो है और बहुत सारे आदाद आ सकते हैं 1 से लेके 50 के दरमियान में। जैसे इसके पहले हमने देखे थे यहाँ पर 4 5 भी आ रहा था, है ना, और 17 19 भी आया था, 4 5 भी आ रहा था, 4 5। ठीक है, बहुत सारे मुफरद। हम कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि जोड़ मुफरद आदाद किसे कहते हैं, बाहम मुफरद आदाद किसे कहते हैं और मुफरद आदाद किसे कहते हैं। अगर इसका हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी तरह के सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा सबक नंबर 3 का मीम ज़ाल अलीफ़ मीम एन अलीफ़ का लेक्चर नंबर 1 जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।